परमेश्वर, हमारा फाइनेंस ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, हमारे जो बोए गए बीज है मेरे परमेश्वर, वो पिता उगने पाए मेरे परमेश्वर, उनको बोने के द्वारा मैं ब्लेस हूँ मेरे परमेश्वर, मैं बढ़ती चली जाऊँ मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा फसल आए मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे भरता जाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज मैं आई नहीं मेरे परमेश्वर, तेरा स्वर्ग दूतों के द्वारा लाई गई मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जो तेरा दास वचनों को लेके आए मेरे परमेश्वर, भेदों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, वो सभी हमारे जीवन में आशीष का कारण हो मेरे परमेश्वर। हम उसको ग्रहण करके सुन के मेरे परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरे मसा को मांगते हैं, तेरी आत्मा को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। तो हमें भर अपने मसा से, हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जो भी तेरे दास के द्वारा मेरे परमेश्वर न्यू ग्रेस आए मेरे परमेश्वर, हम उसको रिसीव करने पाए मेरे परमेश्वर, और वो हमारे जीवन में बनी रहे मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य ना कर सके, और उन वचनों को, उस ग्रेस को हमारे जीवन से अलग ना करने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा हमें तू कर मेरे परमेश्वर, ऐसा तो हमें बना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। छोटे बच्चों अपनी मम्मी के पास ही बैठे, कोई शरारत ना करे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे होते हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी स्पिरिट मसीह की तरफ होती है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं, तो हमारा सारा ध्यान किसके ऊपर होता है? खाने के ऊपर होता है। जब हम प्रभु की हुजूरी में बैठे तो हमारा सारा ध्यान, मन, तन, सब कुछ परमेश्वर की ओर होता है। तो परमेश्वर यही चाहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा यदि वो दुखी है, परेशान है, जहाँ कुछ भी चिंता है उसको, तो मैं अपनी बेटी की चिंता, जब वो फ्रीडम होता है, अपने आप को जीरो बोलता है, तो वो जो परमेश्वर का आत्मा होता है, वो कमियां हमारे जीवन से, वो चिंताएं हमारे जीवन से, वो जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, उनको खत्म करता है। आमीन। ऐसे ही हम अगर देखें तो एक परमेश्वर का जो दास नहीं, वो नौकरी करने वाला, लेकिन वो दास इसलिए गिना जाता क्योंकि वो परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के लोगों की वो क्या करता था? सेवा करता था। तो उसने कभी नहीं ये सोचा कि मैं नौकरी करने वाला हूँ, जहाँ ऐसा है, जहाँ ऐसा है। फिर भी वो लगातार क्या परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, बराबर वो प्रेयर भी करता था, और दान दशमांश अपने जो वो देता था कि वो सच्चे मन से देता था। वो कुछ भी करता था, चाहे वो मैन ऑफ गॉड को खाना खिलाना हो, चाहे वो ऑफरिंग होना हो चर्च में, चाहे वो भोजन करना हो चर्च में, कुछ भी हो, तो वो सच्चे मन से करता था। तो ये हम निकालेंगे कुरनेलियस की पुस्तक, कुरनेलियस की किताब, प्रेरितों की काम, प्रेरितों के काम, उसका 10 अध्याय, तो पेज नंबर 179, 169, 179 पेज नंबर, सबने निकाल लिया? तो यहाँ पर अगर हम देखें, वो व्यक्ति नौकरी करने वाला है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं कुर्सी पर ही बैठूंगा, या कैसे है, या कैसे है, उसने कभी ऐसे मन में नहीं सोचा। लेकिन वो अपने मन में ऐसा भय रखता था, ऐसा डर रखता था कि परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, जो कि आ चुका है, और वो उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया है, उसको इतना विश्वास है। तो वो उसी विश्वास में बना हुआ है, क्योंकि जब प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी गई तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन उनके साथ रहे, उसके बाद वो क्या स्वर्ग में उठा लिए गए। जैसे एलिया, अगर हम कहें एलिया के लिए रथ आए थे, अग्नि रथ आए थे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए
अग्नि रथाया और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। तो अभी ये बोला गया कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। चेलों को ये बोला गया कि मैं जल्दी क्या वापस आऊंगा। तो इसी आस में बैठे हुए वो अपनी धन संपत्ति, अपने काम, अपनी जो भी उनकी वस्तुएं थी, जब काम काज करते थे, तो वो चेलों के कदमों में लाकर रखते थे कि बोलते थे कि हो सकता आज परमेश्वर आ जाए, आज यीशु मसीह आ जाए। इसी आस में वो क्या बोलते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे। तो बोने के कारण क्या वो आज अगर हम कहें उन्होंने इतना बोया तो क्या वो गरीब हो सकते? नहीं, वो सबसे ज्यादा ब्लेस है, सबसे ज्यादा ब्लेस है। तो उनमें से एक कॉर्नेलियस नाम का जो नौकरी करने वाला, इतना वो नौकरी करता है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, फिर भी वो टाइम का बहुत पाबंदी बंदा था कि टाइम के अनुसार हर एक काम को करना। जैसे हमारे यहाँ अगर हम कहें इवन हर एक जगह पर 10 बजे से वर्शिप शुरू हो जाती है, 10 बजे से आराधना होती है, तो हम 10 बजे से आने की बजाय हम लेट आते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि 10 साढ़े 10 बजे तक हम प्रभु की हजूरी में पहुंचे, हम पूरी वर्शिप का आनंद लें, पूरी आराधना का हम मसा जो है, जो परमेश्वर का सिंहासन लगा होता है वर्शिप करने के द्वारा, तो वो हम आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, तो हम ब्लेस होते हैं। तो कोशिश करें कि 10:30 बजे तक आप परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे, इससे ज़्यादा लेट ना होए, क्योंकि अब दिन बहुत लंबे हैं, बड़े हो चुके हैं। अब हम कह नहीं सकते कि जी जल्दी से टाइम हो जाता है, ऐसा है ऐसा है। अगर हम 7 बजे भी उठकर हम अपने काम को ख़त्म करें, तो हम काम को ख़त्म करके प्रभु की हजूरी में 10 बजे तक पहुंच सकते हैं। 2 घंटे हमारे लिए काफ़ी होते हैं। काम करने के लिए 1 घंटे में हम काम कर लेते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग को पूरा लें। जैसे अगर हम देखें इस बंदे को, यह कॉर्नेलियस नाम का व्यक्ति, यह कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतैनियल नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो भक्त था, उसको पता था कि हर एक काम, अगर हम कहें कि हमने हमारी ड्यूटी है सोमवार से शनिवार तक हमारी ड्यूटी, तो अगर हम कहें हम 10 बजे जाएं, 9 बजे का टाइम है, तो हम 10 बजे जाएं, तो क्या हमारी एब्सेंट लग जाएगी ना, छुट्टी लग जाएगी कि नहीं जी तुम लेट आए। तो परमेश्वर की हजूरी में ऐसा नहीं है, लेकिन हमें वचन में, पत्रियों में लिखा है कि वचन को बहुमूल्य समझे। यदि हम वचन को बहुमूल्य समझते हैं, तो हमारी कोई भी घड़ी, कोई भी जो मिनट सेकंड जो है हमारा व्यर्थ ना जाए। प्रभु मैं तेरी हजूरी को महसूस करूं, प्रभु मैं तेरी हजूरी में बना रहूं, प्रभु मैं तेरी प्रेजेंस को महसूस करता रहूं, प्रभु तेरी हजूरी मेरे साथ साथ चले। तो ऐसे ही ये भक्त था, परमेश्वर के डर में रहता था अपने पूरे परिवार समेत। एक नहीं कि एक होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मसीह की आराधना करते हैं और बच्चे कहीं और घूमते हैं, ऐसा नहीं। तुम्हारी सारी फैमिली प्रभु की प्रेजेंस में रहे, उसकी हजूरी में रहे। तो जब उसके घर में अगर हम सारे इस अध्याय को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बोला कि तेरे जो दान जो तूने बोए हैं और जो तूने जो भी ऑफरिंग बोई, जो भी सेवा की है, तेरी कबूल है। लेकिन एक काम कर, जब तक परमेश्वर का दास तेरे घर में आके तुझे क्लियर नहीं कर देता, तुझे बैप्टिज्म नहीं दे देता, तब तक वो अधूरे हैं। हालेलुया। अगर हम आज देखते हैं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास की वैल्यू को नहीं समझते। परमेश्वर के दास की कहते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि एक आम व्यक्ति है, उसके शब्दों को, उसकी बातों को जो परमेश्वर उनको देते हैं। तो अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है, तो यहाँ पर लिखा कॉर्नेलियस ने, जब पतरस, शमौन नामक पतरस, जो पहले उसका नाम शमौन था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नाम रखा गया उसका।
तो पतरस जब उसके घर में आया, इतना आदर दिया कि पाँव में झुककर दंडवत की। उसको पता था वो नौकरी करने वाला भी था, वो एक अच्छी पोस्ट पर था, इतना अच्छा उसका घर बार सब कुछ होगा, फिर भी वो परमेश्वर के दास के चरणों के अगर ऊपर इतना झुक गया कि उसने कहा इसी के द्वारा मेरी बरकत है। परमेश्वर उसको खुद दे सकता है, कैसे? स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूत नहीं, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से जिस व्यक्ति को बनाया मिट्टी से, उसको परमेश्वर ने महिमा दी कि नहीं, परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हो। तो अगर हमें परमेश्वर के दास के दिल में जगह बनानी है, तो कहते हैं ना कि जब हस्बैंड वाइफ की अगर हम कहें, तो अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा गुस्सा होता है कई बारी, तो अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करेंगे, तो कैसे दूर होगी? तो वो तब भी करीब जाते हैं जब उनका प्यार होता है, एक दूसरे से बात करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार हमारा बच्चे, हमारे परिवार सब, तो हमें मैन ऑफ गॉड के करीब जाने के लिए वचन को पूरा करना है कि हमें कैसे आदर करना है। अगर हम कहते हैं कि ये मैन ऑफ गॉड के मन में जगह बनानी हो, तो कहते हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके विश्वास तो हम परमेश्वर पर करते हैं, लेकिन हम खुद परमेश्वर को अपनी वफादारी, अपने विश्वास को नहीं दिखा सकते। हमें मैन ऑफ गॉड के ऊपर उसके जीवन में हमें ऐसी वफादारी दिखानी कि मैं परमेश्वर तेरे दास के साथ खड़ी हूँ, प्रेयर के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, ऐसी सारी बातों में मैं परमेश्वर तेरे दास के साथ खड़ी हूँ। तो मैं अपने जीवन में उसके लिए जो उसके अंदर से निकले। जब ऐसा हुआ, पतरस को जब आते देखा, तो कुरनेलियस अपने पेट के भल होके उसको दंडवत की। तो उसने एक शब्द बोला कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, लेकिन उसने मनुष्य का नहीं, उसने परमेश्वर का आदर किया, क्योंकि जो पवित्र आत्मा, जो प्रेजेंस पतरस के ऊपर थी, उसका आदर किया। तो अगर हम आज कहते हैं कि लड़कियां या लड़के पाँव नहीं छू सकते, या कैसे भी कर नहीं सकते, कर सकते, वो परमेश्वर का आदर करते हैं। तो अगर हम संसारिक रीति से सोचे, तो हम कहते हैं कि वो बंदे को सलाम कर रहे हैं, है ना? इसीलिए उसने, एक नौकरी वाले बंदे ने यहाँ पर ये बात लेनी, वो परमेश्वर से डरता है, वो भक्ता है, लेकिन उसने अपने मन में परमेश्वर के दास के लिए, अभी क्या, वो अन्य जाति था, वो अलग जाति का था, लेकिन पतरस जो यहूदी जाति का था। ये अगर हम बात करें, तो ये कुछ वाद विवाद जो बातें चल रही थी, वो परमेश्वर ने उसको 3 बारी चादर दिखाई, आई उसके आगे, तो वो कहता मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाता। अशुद्ध चीजें खाने का मतलब कि अशुद्ध, वो जैसे गैर, मतलब बोलते हैं ना कि गैर यहूदी जो है, उनको बोलते थे कि ये गैर यहूदी अशुद्ध है। तो इस रीति से परमेश्वर ने उसको समझाया। उसके बाद पौलुस को खड़ा किया परमेश्वर ने, पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में सुसमाचार गया और वो ब्लेस हुए, और उसी के द्वारा फिर उसने यही समझा कि हाँ, प्रभु ने दूसरे लोगों को भी अलग नहीं किया, वो भी हमारे जैसे हैं, हम जैसे ही हम, बस हो सकता है जाति अलग हो, लेकिन हम एक हैं मसीह में। हमारा जैसे लिखा कि हम एक अंग हैं परमेश्वर के। तो उसने उसकी जो, जब मैन ऑफ गॉड आया, परमेश्वर का दास आया, तो उसने अपने पूरे घराने समेत, अगर हम इसको पूरे चैप्टर को पढ़ना आप घर जाके, इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सीख में आती है, हमें समझ आती है कि अगर हम बार बार उसको पढ़ते हैं, तो हमें अलग ही अभिषेक, अलग ही मसा
परमेश्वर की प्रेजेंस हमें महसूस होती है। अगर हम बार बार वचन को पढ़ते हैं उसमें से अलग ही हमें कुछ टॉपिक मिलता है, अलग ही हमें कुछ बातें दिखती है। तो कुरनेलियस ने परमेश्वर के दास का आदर किया तो उसने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया तो उसने यही कहा कि मेरा परिवार पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि पहले वो अधूरे थे, क्योंकि वो परमेश्वर में चल रहे थे लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया था। परमेश्वर की जो बोलते कि नियम था ठहराया हुआ वो नहीं पूरा किया था। तो इसलिए उसने ऐसा आदर किया तो उसके जो भी दान बोए गए, जो मान लो हमने अब तक बीज बोए हैं, अब तक हम परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को लगाए हैं, खड़े हैं हम, तो परमेश्वर कहता वेट करो, तुम्हारी भी क्या सारी मन की मनोरथ जो है पूरी की जाएगी। सब जितने भी आपने सोचे हुए तो प्रभु कर भी रहा है। आमीन। तो जो परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट करता है, जहाँ बोलता है कि ऐसा नहीं हुआ, वेट करो, धीरज धरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, वो हमेशा पूरा होता है। आमीन। हमारे जीवन में कुरनेलियस की तरह हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही? कुरनेलियस के जीवन में आई, हमारे जीवन में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे जीवन में हो सकता है कुछ कमियां हों, हम उनको दूर नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बातें हो, कुछ ऐसे हमारे जीवन में बहन भाई हो जिनके द्वारा हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे। तो अपने जीवन को जांचे। कुरनेलियस की तरह एक नौकरी करने वाला बंदा परमेश्वर के दास का इतना आदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है अपने जीवन में, उसके ऊपर जो अभिषेक है, उसके ऊपर जो अनुग्रह है, उसके ऊपर जो इतनी बड़ी प्रभु की प्रेजेंस रहती है, परमेश्वर के लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रहते हैं, उसने उनका आदर किया। तो उसके जीवन में बेहद पहले वो ब्लेस था, तो सोचो वो परमेश्वर के दास को आदर देके, परमेश्वर की बातों को मान के, वचन को पूरा करके वो और कितना ब्लेस होया होगा, सोचो आप। तो इसी प्रकार अपने जितने भी आपने आज तक बीज बोए, आगे बोने जा रहे हैं आप, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें 100 गुना ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें पूरा सेत में तो भर के हिला के तुम्हें ब्लेस करूंगा। लिखा हुआ वचन के लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि हमने दया नहीं की तो हम कैसे कह सकते कोई बंदा मेरे पर दया करे? हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, और दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो अपने ऑफरिंग को उठाएं, जो अपने 10वें हिस्से को बोल रहे हैं वो अपने सबसे पहले 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर मैं कुरनेलियस के जैसे मेरे प्रभु अपने दशमांशों को, जो मेरी कमाई के 10वें हिस्सा है, उसको मैं प्रभु ईमानदारी से बोलता हूँ। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू आकाश के झरोखे खोलता है, नाश करने वाले अंधकार की शक्ति को डांटता है। तो परमेश्वर वो वचन मेरे जीवन में पूरा हो, मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ, आप अपने वायदे को पूरा करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रेयर करें, अपने मनों में ऊंची आवाज से करें, प्रेयर करें, बोले परमेश्वर मेरा बोया गया मेरे परमेश्वर मेरे लिए आशीष का कारण हो, मैं 100 गुना ब्लेस की जाऊं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, तेरी महिमा मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे परमेश्वर आपका आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर, और इन्हें मेरे परमेश्वर इतना उभारे कि ये सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर बढ़कर हुए मेरे परमेश्वर। अपने धन्यवाद की भेंटों को, अपने 10वें हिस्से को ईमानदारी के साथ बोए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और तेरे वचन में लिखा कि तू इनके लिए आकाश के झरोखे खोलेगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रेयर करती हूँ परमेश्वर, जैसे ये वचन को पूरा करती है वैसे इनके जीवन में तेरे वायदे पूरे हो मेरे परमेश्वर, और नाश करने वाली अंधकार की शक्ति को डांटे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। जितने भी जन 10वें हिस्से को बोले प्रभु इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर।
ये पिता तेरी सामर्थ में तेरे कामों में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, बोने के लिए ये हमेशा खड़े हो मेरे परमेश्वर। और पिता इनकी सारी कमी घटियां, सब प्रॉब्लम में मेरे परमेश्वर खत्म हो, सब कमी घटियां इनके जीवन से खत्म हो मेरे परमेश्वर। इनके बैंक बैलेंस मेरे प्रभु भरे रहे मेरे परमेश्वर। जो ऑनलाइन अपने दसवें को बोलते प्रभु उन्हें भी ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर 100 गुना ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके बटुए, इनके खत्ते, इनके सेहते ब्लेस होती जाए मेरे परमेश्वर। ये पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को बोले प्रभु, ये 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में इनका फल प्रभु बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। ये फलवंत होते जाए मेरे परमेश्वर। ये आत्मा में, फाइनेंस में बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जब ये बीज लगे तो पिता आप इन्हें पिता पे बैक करना मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। आप इन्हें याद करना और ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब भेंटों के लिए, 10 हिस्सों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जब तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो तो प्रभु आप इन्हें पिता ब्लेस करना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।